आप सस्पेंड करेंगे, बर्खास्त करेंगे तो मैं बर्खास्त पार्टी बना दूंगा। लखनऊ कमिश्नरेट में जो है आपको ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में प्रति महीना प्रति व्यक्ति की दर से 2,000 रुपया देना पड़ता था। तो मैं काला अंग्रेज इसलिए कहता हूं कि 1861 का पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो है वो हमारे गोरे अंग्रेज, हमारे नहीं विदेशी गोरे अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिवीरों के दमन के लिए बनाया था। आज बात होगी एक ऐसे जवान की जिसने उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पुलिस वाले से हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं उसी पुलिस महकमे के अंदर कितना भ्रष्टाचार पनप रहा है? वो पुलिस वाले जो हमें सुरक्षा दे सके वो अपने ही सुरक्षित नहीं है। हम जंगल राज की बात बहुत सुना करते थे और अब राम राज आ चुका है, ये भी हम खूब सुन रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का सिर्फ सपना रह गया है। असल में अधिकारियों की नकेल भी नहीं कसी जा पा रही है। अधिकारी खुद मेज के नीचे का खेल खेल रहे हैं। आज हमारे साथ यूपी पुलिस के एक सिपाही हैं सुनील कुमार शुक्ला, जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। 2019 बैच के सिपाही सुनील ने आलापुर थाने से लेकर लखनऊ मजिस्ट्रेट तक किस तरीके का खेल खेला जा रहा है और हर तरह किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने साफ कहा है कि थाने में ड्यूटी लगाने से लेकर छुट्टी देने, टीएडीए पास कराने तक हर जगह घुसखोरी क्या बोलबाला है। घुसखोरी एकदम चरम पर है। जब एक सिपाही खुद सामने आकर अधिकारियों को काला अंग्रेज कहने लगे और सस्पेंड होने का डर उसे नहीं सता रहा है, सस्पेंड होने की बजाय, डर की बजाय वो जश्न मनाने की बात कर रहा है, तो आप समझिए कि मामला कितना गंभीर है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई सिपाही सिस्टम के खिलाफ पोल खोलकर आंदोलन कर रहा हो। इससे पहले अगस्त 2022 में भी इस तरीके की खबर सामने आई थी। फिरोजाबाद के सिपाही थे मनोज कुमार, वो भी मेस के खराब खाने को लेकर सड़क पर उतर आए थे और प्रदर्शन करने लगे थे। रोते हुए उन्होंने जली रोटी दिखाई थी और पीले रंग का पानी दिखाकर ये बताया था कि ये खाना जो हम अपने जानवरों को बिना दें, ये खाना हमें खाना पड़ता है, वो भी तब जब हम 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की ड्यूटी कर आते हैं। सोचिए आखिर क्या वजह है? रक्षक ही अपना शोषक बना बैठा है। रक्षक ही अपने शोषण के खिलाफ इस तरीके की बगावत छेड़ रहे हैं, तब भैया भ्रष्टाचार का अंत कैसे हो पाएगा? आइए सुनिए खुद सिपाही सुनील कुमार शुक्ला की वो बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। खाकी वर्दी जो देखने में भले भूरी हो लेकिन इसके अंदर कितने काले दाग हैं ये सुनील खुद बता रहे हैं। ये जनपद रायबरेली की बात है। रायबरेली में जो है मेरा एचआरए था, चिकित्सा प्रतिपूर्ति था। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 4500 रुपया मैंने घूस दिया था और उसका तो जांच भी चल रहा है। जांच में क्या हुआ मुझे नहीं पता है। और एक घटना यहाँ की है लखनऊ कमिश्नरेट की, यहाँ पे ड्यूटी लगाने, जिसका मैंने पहला वीडियो ही यही डाला था। लखनऊ कमिश्नरेट में जो है आपको ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में प्रति महीना प्रति व्यक्ति की दर से 2,000 रुपया देना पड़ता था। गार्ड कमांडर के माध्यम से ये पैसा इकट्ठा किया जाता था। गार्ड कमांडर ले आके गणना प्रभारी को देता था। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट के आरआई महोदय को, आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के ऊपर तक के अधिकारियों को देते हैं। इसके लिए मैंने खूब पर्याप्त साक्ष्य भी पेश किए। अब लोग इस सदमे में हैं कि क्या किया जाए, कि उनको लगता था कि इसके पास कोई साक्ष्य नहीं। अब इतने पर्याप्त साक्ष्य में दे दिया हूं कि अब उस पे लोग जो है तिनमिना रहे होंगे। क्या करें, हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी जांच की जाए और जो कुछ करना है जनता के सामने बताया जाए निश्चित तौर पर। सिपाही सुनील कुमार शुक्ला इन तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आरोप किसी एक जिले तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये पूरे राज्य की व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। पूरे राज्य की व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। सुनील साफ कह रहे हैं कि कागजों पर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता। कोई अधिकारी इनकी बात सुनता ही नहीं है। अधिकारियों के ग्लैमर और उनके रुतबे के आगे हर फाइल हर बार दब जाती है। कभी किसी अधिकारी का चश्मा देखा है आपने? अपनी तनख्वाह से कई महंगी चश्मे को पहनने का शौक रखते हैं अधिकारी। ये चश्मे का पैसा कहां से आता है पता है? वहीं से आता है जिसे कब का उत्तर प्रदेश में खत्म किया जा चुका है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश दिया था जिसकी खुलेआम मनमानी की जा रही है, खुलेआम अवहेलना की जा रही है, जो अपने आप में ही एक हैरान करने वाली बात है। मानव संप्रदा पोर्टल से छुट्टी के नियम जो हैं वो लखनऊ कमिश्नरेट में ही लागू नहीं हो पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी, आप बार बार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। जमीन पर यह पता चल रहा है कि खेला हो रहा है, वो भी जबरदस्त वाला। जब विजिलेंस की टीम ही घुसखोरी में लिप्त होगी तो आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? ये अधिकारी जो भ्रष्टाचार के चोले में खुद ही लिपटे हुए हैं, ये न्याय दिला पाएंगे क्या? इनको तो खुद ही बस गांधी जी वाली नोट ही दिखती है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इसी कमीशन खोरी के गेम में फंसे हुए हैं। पुलिस की छवि पूरी तरीके से दागदार हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं है। सुनील ने बताया कि टीएडीए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे बुनियादी हक के लिए भी जवानों को 10 से 20% जो है वो कट कमीशन देना पड़ता है। आइए सुनिए सुनील ने मुख्यमंत्री जी के दावे और अधिकारियों की हकीकत पर क्या बड़ा खुलासा किया है, जो ध्यान देने वाली बात है। सुनिए, हैरान और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि भैया किसी अब्दुल की नकेल कसी जा चुकी है, इसलिए अधिकारी मनमाना रवैया कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रामराज आ रहा है। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सपना यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश होना चाहिए, और हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश हो, जिससे हमारे प्रदेश तेजी से गति से आगे बढ़े। लेकिन समस्या इस बात की है, जो ये अनियमितताएं हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई नहीं जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए ना, विजिलेंस की टीमों को कितना एक्टिव करवाया है, लेकिन अब आप क्या करेंगे जब विजिलेंस के लोग ही पैसा लेना शुरू कर देंगे और घूसखोरी करना शुरू कर देंगे? तो जितने लोगों को विजिलेंस पकड़ती है, केवल वही भ्रष्ट थोड़े हैं, तमाम लोग हैं जो भ्रष्टाचार में करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार का ही खेला होता है तो आप गलत हैं। पुलिस विभाग के अंदर जवानों के साथ होने वाले और भी जो भेदभाव हैं, वो इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या है। सिपाही सुनील ने बहुत बेबाकी से बताया कि कैसे एक कांस्टेबल पूरी जिंदगी बिना प्रमोशन के रिटायर होने तक अपना काम करता रहता है, मजबूर है, लेकिन उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलता, जबकि बड़े अधिकारी 8 से 10 बार प्रमोशन ले लेते हैं। लेकिन वही सिपाही 14-15 साल बाद भी उसी पद पर घिसता रहता है जिस पद पर उसने शुरुआत की थी। अगर अधिकारियों को सिपाही का दर्द समझना है तो उन्हें खुद कुछ महीने के लिए सिपाही जैसा जीवन देखना चाहिए, जीना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके की समस्या आती है। सिपाही वाला वेतन लेकर देखिए तो पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। यूपी पुलिस के जवान के बाद पीएससी और फायर सर्विस के जो जवान हैं, उनकी हालत और भी ज्यादा दयनीय है। उन्हें ना तो ढंग का प्रमोशन मिलता है और ना ही छुट्टी मिलती है। 1861 में जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, जो अंग्रेजों के जमाने का था, वो कानून आज भी 10 का 10 बना हुआ है। सवाल है क्यों बना हुआ है? आज इस कानून को क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है, जो हमारे जवानों को मानसिक शोषण कर रहा है? ऐसा कानून क्यों बना हुआ है? आजाद देश में ब्रिटिश काल के कानून का चलन हर नागरिक के लिए एक शर्मनाक बात है। अंग्रेज बना गए थे और आप उसे अभी तक अपनाकर अपना काम क्यों चला रहे हैं भाई? हम तो हर इमारत का नाम बदलने वाले, हर सड़क का नाम बदलने वाले, हर चीज को बदलने वाले हैं, लेकिन आजाद भारत में अंग्रेज द्वारा बनाया गया एक नियम आज भी चल रहा है। क्यों? उन्होंने ऐसे नियम थोपने वाले अधिकारियों को काला अंग्रेज कहा, और ये कहते वक्त वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। उन्हें कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी जब वो ये बात कह रहे थे। आइए सुनिए कैसा उन्होंने अपने अधिकारियों को काला अंग्रेज कहा और किस तरीके का बयान वो देते हैं। असल दर्द जो उन्होंने कहा है वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। बिल्कुल, मैंने ये हमसे बयान में भी पूछा गया था कि आपने काला अंग्रेज क्यों कहा। तो मैं काला अंग्रेज इसलिए कहता हूं कि 1861 का पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो है वो हमारे गोरे अंग्रेज, हमारे नहीं विदेशी गोरे अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिवीरों के दमन के लिए बनाया था, और आज भी वो अगर चल रहा है तो हमारे पूरे भारतवर्ष के वासियों के लिए एक गाली की तरह है। और इसलिए मैं उसको जो अभी भी इम्प्लीमेंट करा के रखे हैं हमारे अधिकारी, तो इसलिए मैं उनको 10-15% लोगों को मैंने काले अंग्रेज कहा है। सबके लिए मैंने वो शब्द नहीं यूज किया है, मैंने केवल 10-15% लोगों के लिए यूज किया। इतने बड़े और गंभीर आरोप लगाने के बाद सुनील कुमार शुक्ला को भारी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जो सच बोलेगा, सच बोलने की कीमत उन्हें अपने निलंबन यानी सस्पेंशन के रूप में जो है वो चुकानी पड़ी है। समझिए, जो भी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलता है, कड़वी सच्चाई सामने लगता है, उसके खिलाफ इस तरीके का एक्शन हो ही जाता है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है।
सुनील अपने सस्पेंशन को भी देखने के बाद खौफ नहीं खाते हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने नौकरी जाने और वेतन रुक जाने के डर से डराया नहीं जा सकता। वो तब भी खामोश नहीं रहेंगे, वो तब भी सच बोलते रहेंगे। सुनील का ये जो मजबूत इरादा है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये जो सत्य की ताकत है और सत्य के मार्ग पर चलने का ये जो कुबा है वो सुनील जैसे लोगों को ही मिल पाता है और वही लोग इस तरीके की चीजें कर पाते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई आगे चलेगी और वो अपना कदम पीछे नहीं हटाने वाले हैं। सिर्फ सुनील ही नहीं, उनका कहना है कि पूरे देश के जो ईमानदार सिपाही हैं और आम आदमी जो है वो इस न्याय के संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। अपने परिवार के ट्रांसफर और प्रताड़ना के बावजूद भी उनका हौसला डगमगाया नहीं है। उनका निडरता वाकई काबिले तारीफ है। एक अजीब से शख्स हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाएगा तो भी वो डरेंगे नहीं, बल्कि तब भी जश्न मनाएंगे। चलिए सुनते हैं सस्पेंशन के बाद जब ये खबर मिली तो सुनील का साहस जब टूटा है या उसका क्या रिएक्शन रहा है, उन्होंने अधिकारी को कैसे चैलेंज दिया है, ये सुनने वाली बात है। सुनिए। क्योंकि ये आपको ना फील हो कि मुझे तनिक भी सिकन आई, हालांकि मेरे सिकन कभी नहीं आएगी। आप सस्पेंड करेंगे, बर्खास्त करेंगे तो मैं बर्खास्त पार्टी बना दूंगा, लोगों को पार्टी दूंगा, सारे पत्रकार साथियों को बुलाकर। आप हमें डरा नहीं पाओगे। मैं उन सारी चीज़ों के बंधन को तोड़ दिया हूं जिससे आप हमको बांधना चाहते हो, रुपए पैसे, जिससे आप बांधना चाहते हो कि वेतन नहीं मिलेगा तो ये इसके सब होश ठिकाने आ जाएगा, तो आप मुझे दबा नहीं पाओगे। मैंने सारे बंधन को तोड़ दिया। दोस्तों, सुनील कुमार शुक्ला की ये जो कहानी है सिर्फ एक पुलिस वाले की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खोखलेपन की एक दर्दनाक कहानी है। जब रक्षक खुद अपने ही महकमे के सिस्टम के खिलाफ बगावत छेड़ दे तो समझ लीजिए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये घटना हमें बताती है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो कितना कोलैप्स हो चुका है। साल 2022 की ये जो घटना है वो हमें याद दिलाती है जब फिरोजाबाद के सिपाही मनोज कुमार मैस के खराब खाने के खिलाफ रोते हुए प्रदर्शन करते हैं, और आज उसी तरीके की घटना एक बार फिर से सामने आई है। इस तरीके की घटनाएं बता रही हैं कि सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इन घटनाओं ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पुलिस में रिफॉर्म की जरूरत है, जमीनी बदलाव की सख्त जरूरत है। आपको भी ऐसा लगता है तो बताइए। सुनील अपने बच्चों, छोटे बच्चों, 2 बेटियां हैं इनके पास, परिवार में एक पत्नी, 2 बच्ची, एक माँ बहन है, और पुरुषों में इस परिवार में सिर्फ सुनील है। परिवार और अपनी नौकरी को दांव पर लगाने वाला कुबा सुनील जैसे लोगों को तो भैया यहाँ से सलामी हम देते हैं कि समाज में सच रखने की हिम्मत कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, ये आप सुनील के केस से समझ ही रहे होंगे। तो सुनील ने ये जो साहस दिखाई है, ये जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है, उनकी हिम्मत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अब देखना यही होगा कि इस मामले में क्या होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो उच्च अधिकारी हैं इस मामले में क्या सख्त कदम उठाते हैं। क्या सुनील कुमार शुक्ला को उनका हक और उनके द्वारा मांगा जा रहा न्याय मिल पाएगा या नहीं। उनकी ये आवाज इस कहीं सरकारी सिस्टम में फाइल दबाने वाले कल्चर के उसमें दब ना जाए, ये बड़ी बात है। आप पूरी व्यवस्था और सुनील कुमार की हिम्मत के बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसे ही निडर और सच्ची खबरों के लिए आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद। कोई दबाव नहीं और कोई धमकी नहीं। पुलिस विभाग की तरफ से भी मुझे कोई कभी धमकाने का प्रयास नहीं किया। मैं जांच कराने जाता हूं, मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया जाता है, और मुझे किसी प्रकार का ना तो किसी ने धमकी दिया है, ना कोई किसी प्रकार का कुछ भी, ना मैं इस सारी चीज़ों को कुछ मानता भी हूं। जिस दिन हमको यहाँ इस जगह को छोड़ के जाना होगा, राधा रानी का आदेश हो जाएगा, उस दिन मैं चला जाऊँगा। लेकिन जब तक रहूँगा तब तक सत्य के मार्ग पर चलता रहूँगा। भ्रष्टाचार मुक्त देश प्रदेश की कामना जो हमारे दिमाग में है, जो हमारी सोच है, मैं उस पर लड़ता रहूँगा।